परी के जादुई लंबे बाल। काफी समय पहले की बात है। परी लोक में सभी परियां हंसी खुशी और मिलजुल कर रहा करती थी, पर उनमें से एक परी सुमोना जो सबसे खूबसूरत थी। सारी परियां बस सुमोना की खूबसूरती की चर्चा किया करती थी। जो भी सुमोना को एक बार देखता तो वो देखता ही रह जाता। सुमोना की खूबसूरती ही सुमोना के लिए सब कुछ थी। आए दिन सुमोना से बस यही पूछा जाता था कि वह अपने खूबसूरत चेहरे के लिए क्या करती है, और रोजाना सुमोना से यह सवाल पूछना सुमोना के लिए आम बात थी। सुमोना अपने आप को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत मानती थी कि भगवान ने उसे इतनी खूबसूरती दी है, लेकिन कहीं ना कहीं सुमोना को इस चीज का घमंड भी बहुत था कि वह इतनी सुंदर है। वह अपने चेहरे पर काफी कुछ लगाया करती थी। एक दिन सुमोना अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में पानी दे रही होती है। तभी वहाँ पर एक परी आती है और कहती है, सुमोना, परी माँ आई है, वो भी मोनिका के साथ। जितनी सुंदर मोनिका पहले थी, आज भी उतनी ही खूबसूरत है। वो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। मैं तो देखती ही रह गई कि तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है। वो बहुत सुंदर है। उसकी आंखें नीली रंग की और वो दूध जैसी गोरी है। क्या मोनिका आई है? पर वो इतनी भी खूबसूरत नहीं है कि पूरे परीलोक में बस उसी की चर्चा हो। मुझे पता था तुम्हें यकीन नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम खुद ही चलकर देख लो, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि वो कितनी ज्यादा सुंदर है। जिसके बाद सुमोना अपनी सहेली के साथ मोनिका को देखने जाती है, और जब सुमोना मोनिका को देखती है तो सुमोना भी हैरान रह जाती है, क्योंकि परी मोनिका इतनी सुंदर थी। उसके लंबे घने बाल उसकी खूबसूरती का राज थे। हाँ, ये तो सच में सुंदर है, पर कोई बात नहीं, इसकी सुंदरता मैं ज्यादा दिनों तक नहीं चलने दूंगी। देखा सुमोना, मैंने बोला था ना, तुम मोनिका को देखोगी तो देखती ही रह जाओगी। हाँ, सुंदर तो है, पर मेरी जितनी नहीं। इसके बाद मोनिका सुमोना के पास आती है और बोलती है, तुम सुमोना हो ना? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बहुत खूबसूरत हो। हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम अपने बालों पर क्या लगाती हो? बहुत सुंदर और लंबे बाल हैं तुम्हारे। मैं अपने बालों पे ऐसा कुछ नहीं लगाती, बस मैं अच्छे से तेल लगाती हूँ। वैसे मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है और मैं परी लोक की सभी परियों को बुलाना चाहती हूँ, और परी माँ ने मुझे खास बोला है कि मैं तुम्हें भी बुलाऊं, तो तुम्हें आना होगा। मुझे कहीं कल जाना है, इसीलिए कल मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आ पाऊंगी। ऐसा क्यों बोल रही हो? राजमहल में सभी परियां आएंगी, सिर्फ तुम नहीं आओगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज आ जाओ। हाँ, ठीक है, टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगी। इसके बाद मोनिका वहाँ से चली जाती है और फिर सुमोना अपना दिमाग चलाना शुरू कर देती है। कल मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मोनिका का जन्मदिन खराब हो जाए? मैं एक काम करती हूँ, जब वो तैयार होगी तो मैं उसका मेकअप तोड़ दूंगी, जिससे वो मेकअप नहीं कर पाएगी और वो ज्यादा सुंदर भी नहीं लग पाएगी। इसके बाद अगले दिन सुमोना राजमहल में थोड़ी जल्दी चली जाती है और मोनिका से मिलने के बहाने वो उसके कमरे में जाकर उसका सारा मेकअप तोड़ देती है। इसके बाद जब मोनिका नहाकर आती है और वो देखती है कि उसका सारा मेकअप टूटा हुआ है और वो जमीन पर पड़ा हुआ है, ये देखकर मोनिका को बहुत दुख होता है। आज मेरा जन्मदिन है और सारा मेकअप टूट गया, अब मैं तैयार कैसे होंगी? इसके बाद परी माँ वहाँ पर आती है और कहती है, मोनिका बेटा, क्या कर रही हो? तुम्हें पता है राजकुमार भी आए हैं, वो काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम हो कि अभी तक तैयार नहीं हुई हो। माँ, मैं कैसे तैयार हूँ? देखिए ना, किसी ने मेरा मेकअप तोड़ दिया। नहीं मोनिका बेटा, कोई ऐसा क्यों करेगा? वैसे भी तुम्हें मेकअप की क्या जरूरत है? मेरी बेटी तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है। चलो तुम इस ड्रेस को पहन लो,
और मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। ये देखो, तुम्हारे बाल कितने ज्यादा खूबसूरत हैं। और वैसे भी तुम इस ड्रेस में बिल्कुल राजकुमारी की तरह लगोगी। चलो, अब मैं तुम्हें जल्दी से तैयार कर देती हूँ। इसके बाद मोनिका तैयार हो जाती है और वो बिना मेकअप के भी बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। और जैसे ही मोनिका नीचे आती है और राजकुमार मोनिका को देखते ही रह जाते हैं कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। पर जब सुमोना मोनिका को देखती है और कहती है, अरे मोनिका, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? तुमने मेकअप नहीं किया है क्या? राजकुमारी मोनिका को मेकअप की कोई जरूरत नहीं है, वह वैसे भी बहुत सुंदर लगती है। मोनिका, आप बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया राजकुमार। ये देखकर सुमोना को बहुत गुस्सा आता है और पार्टी खत्म होने के बाद वो गुस्से से पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। और घर पर आकर वो सोचती है, मुझे तो लगा था कि बिना मेकअप के मोनिका बहुत गंदी लगेगी, पर राजकुमार ने बिना मेकअप के बाद भी उसे खूबसूरत बोला और मैं इतनी सज धज के गई थी, राजकुमार ने मुझे देखा तक नहीं। पर कोई बात नहीं, अब मैं राजकुमार को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाऊंगी और कुछ समय बाद मैं उनकी राजकुमारी बन जाऊंगी। जिसके बाद सुमोना आए दिन राजकुमार से मिलने के बहाने उनके महल जाया करती थी, पर राजकुमार को सुमोना से कोई मतलब नहीं था। एक दिन राजकुमार बाहर बगीचे से फूल तोड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सुमोना आती है और कहती है, राजकुमार, मैं सुमोना हूँ, क्या मैं आपको याद हूँ? हम मोनिका के जन्मदिन पर मिले थे। अच्छा, क्या तुम वही हो जिसने मोनिका को बदसूरत कहा था? हाँ, नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, पर उसका जन्मदिन था ना, तो उसे और खूबसूरत लगना चाहिए था। पर मैं ऐसा नहीं मानता, अंदर की खूबसूरती ही सब कुछ होती है और मोनिका बिल्कुल इस गुलाब की तरह है, सुंदर। राजकुमार के मुंह से मोनिका की इतनी तारीफ सुनकर सुमोना को बहुत गुस्सा आता है और इसके बाद परीलोक में ये घोषित किया जाता है कि राजकुमार की शादी राजकुमारी मोनिका के साथ होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमार की शादी, वो भी मोनिका के साथ? मतलब मेरा राजकुमारी बनने का सपना ही रह जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। राजकुमार सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। मोनिका राजकुमारी को उनकी शादी की बधाइयाँ देने के लिए सब उनके घर पर जाते हैं। वैसे ही मोनिका इतनी खूबसूरत है और राजकुमार तो उनकी खूबसूरती को देखकर दीवाने हो गए होंगे। हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि मोनिका इतनी खूबसूरत है कि राजकुमार उस पर दीवाने हो जाए। उसका चेहरा देखो और मेरा चेहरा देखो, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा खूबसूरत मैं ही हूँ। हाँ सुमोना, पर जरूरी नहीं है कि तुम हर वक्त अपनी खूबसूरती की बात करती रहो। तुमने मोनिका के बाल नहीं देखे क्या? कितने खूबसूरत, घने और लंबे हैं, और ऊपर से इनकी खूबसूरती, वाह। हाँ तो क्या हो गया? मैं थोड़ी ना उसकी बुराई कर रही हूँ। अब बस राजकुमारी की शादी के लिए एक ही दिन बचा हुआ था। इतना सारा काम करके राजकुमारी बहुत थक जाती है, पर जब अगली सुबह उठती है तो वो देखती है कि उनके बाल बहुत छोटे हो गए हैं और सारे बाल कट के नीचे जमीन पर गिरे हुए हैं। अरे अरे, ये क्या हुआ मेरे बालों को? किसने काट दिए? आज मेरी शादी का दिन है और मेरे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? अब मैं क्या करूं? ये सब देखने के बाद मोनिका बहुत उदास हो जाती है और वो अपने कमरे में बैठी रहती है। तभी उन कटे हुए बालों में से आवाज आती है, उदास मत हो मोनिका, आज तुम्हारी शादी है और अगर तुम उदास हो गई तो तुम्हारे चेहरे पर खूबसूरती कैसे आएगी? अरे तुम कैसे बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं जादुई बाल हूँ। और क्या तुम्हें पता है, ये सब सुमोना ने किया है क्योंकि वो नहीं चाहती तुम्हारे बाल इतने लंबे हो, तुम्हारी खूबसूरती की चर्चा हो और तुम्हारी शादी राजकुमार से हो। नहीं जादुई बाल, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करना चाहती होगी। मैं उसे जानती हूँ, वो इतनी भी बुरी नहीं है। नहीं मोनिका, तुम बहुत भोली हो, पर तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा कि तुम्हारे साथ ये हरकत सुमोना ने की है। और तुम चिंता मत करो, अपनी जादुई शक्तियों से मैं तुम्हारे वही घने और लंबे बाल वापस ले आऊंगी।
क्या क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। इसके बाद वो जादुई बाल अपने जादू से मोनिका के सर पर उतने ही लंबे घने बाल वापस आ जाते हैं। ये देखकर मोनिका की खुशी बढ़ जाती है और वहाँ वो सुमोना सोच रही होती है कि अब मैं देखती हूँ कैसे वो अपने लंबे बाल बनाएगी, क्योंकि मैंने तो उसके सारे बाल कल रात को ही काट दिए थे। अब जब राजकुमार ये देखेंगे कि मोनिका के बाल कितने छोटे हैं, तो राजकुमार मोनिका को शादी करने के लिए तभी मना कर देंगे। पर जब सुमोना तैयार होकर राजमहल में जाती है तो वो देखती है कि मोनिका के पास तो उतने ही लंबे बाल हैं और उन दोनों की शादी हो रही है। पर सुमोना ये देखती है कि शादी में आए सभी लोग सुमोना को देख देख कर बहुत हंस रहे हैं। ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? शायद मैं ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, पर ये लोग हंस क्यों रहे हैं? ओ सुनो, देखो ये राजमहल है, कोई नौकरों का ठिकाना नहीं है जो तुम आ गई हो। अरे नहीं नहीं, यहाँ के तो नौकर भी इतने सुंदर होते हैं, ये तो नौकर के लायक भी नहीं है। पर तभी वहाँ पर मोनिका आती है और कहती है, चुप हो जाइए आप लोग, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? शादी में आए मेहमान को ऐसा कहा जाता है, और ये मेरी सहेली है। सुमोना, तुम इन लोगों की बातों का बुरा मत मानना, पर एक बात बताओ, तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? मेरे चेहरे पर? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। शायद तुमने अपना चेहरा नहीं देखा, पर तुम्हारे चेहरे पर बहुत सारे दाने हैं और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल काला हो गया है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता, इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं सच कह रही हूँ सुमोना। उसके बाद मोनिका सुमोना को अपने कमरे में लेकर जाती है और सुमोना भी ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके चेहरे पर ये सब कैसे हो गया। तभी वो जादुई बाल आता है। सुमोना, ये तुम्हारे किए की सजा है। तुमने मोनिका के साथ क्या किया? तुमने उसके बाल काट दिए, वो भी तब जब उसका विवाह होने वाला है। ये सब क्या कह रहे हो तुम? मैं उसके बाल क्यों काटूंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि ये तुम्हारा काम है। क्या सुमोना, सच में ये तुमने किया है? देखो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। हाँ, मैंने ही किया है। जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ बस इसके बालों की चर्चा और खूबसूरती की चर्चा। जब ये नहीं थी, सब मेरी ही खूबसूरती की बातें किया करते थे। लोग मुझसे पूछते थे कि मैं अपने चेहरे पर क्या लगाती हूँ, पर जब से मोनिका आई है, किसी को मेरी खूबसूरती की नहीं पड़ी। सुमोना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ या मेरे बाल बहुत लंबे हैं, और अब मुझे ये पता चल चुका है कि मेरे बाल तुमने ही काटे हैं। पर मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। हे जादुई बाल, आप सुमोना के चेहरे को ठीक कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि इसने गलती की है, पर आपका कोई हक नहीं है कि आप इसकी खूबसूरती छीनो। पर मोनिका, तुम ये क्या कह रही हो? तुम जानती हो ना, इसी ने तुम्हारे बाल काटे थे। मैं मानती हूँ कि इसमें सुमोना की गलती है, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से किसी भी परी की खूबसूरती चली जाए, और मुझे भरोसा है कि सुमोना आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे किसी भी परी को परेशानी हो। मुझे भरोसा है सुमोना पर। ये सुनने के बाद सुमोना को बहुत बुरा लगता है और वो मोनिका को गले लगाकर कहती है, मोनिका, माफ कर देना मुझे। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और मैं तुमसे वादा भी करती हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, बल्कि अपनी खूबसूरती पर भी कभी घमंड नहीं करूँगी और साधारण परियों की तरह रहूँगी। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, अब नीचे चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जिसके बाद सुमोना की खूबसूरती पहले जैसी हो जाती है और मोनिका की भी शादी राजकुमार से हंसी खुशी हो जाती है।